रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी में रावण दहन कार्यक्रम को लेकर 70 फीट का रावण, 65 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाथ का पुतला बनाया गया है और वहीं इसका निर्माण कराया गया है। आपको बता दें कि इस बार तीर के बजाय रिमोट दबाते ही रावण जल उठेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों रावण का वध होगा। इस दौरान पश्चिम बंगाल से आए कारीगरों के द्वारा आकर्षक आतिशबाजी का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके साथ ही भांगड़ा और छऊ नृत्य का भी कलाकारों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए, रांची से संवाददाता रुचि शर्मा और राजेश दोनों खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए, पूरी तस्वीर दिखाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे रुचि के पास। रुचि, रांची के मोरहाबादी मैदान में लंका दहन का आयोजन किया जाएगा। धू धू कर रावण जलाने की जो पूरी तैयारी है वो आज की गई। जाना चाहेंगे पूरी तैयारी कर ली गई है, इसे लेकर कब तक जो है लंका दहन का जो समय है वो निर्धारित किया है और कब से जो पूरा कार्यक्रम है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी? हाँ, टेढ़ा लग रहा है। पर ये राजधानी रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान है। देखिए, ये 70 फीट का जो रावण है वो कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि ये 70 फीट का रावण, वहीं 65 फीट के कुंभकर्ण और जो 60 फीट का है वो मेघनाथ, यानी पुतले का दहन जो है इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिमोट का बटन दबाकर करने वाले हैं। और देखिए, यहाँ पर जो आयोजन है वो 1948 से ही होता आया है। 1948 से ही यहाँ पंजाबी हिंदू बिरादरी के द्वारा देखिए यहाँ रावण दहन का आयोजन होता रहा है और पहले जो है वो छोटे पैमाने पर हुआ करता था। साथ ही दिखाना चाहूंगी राकेश कि देखिए, जो आम जनता है यानी जो पब्लिक की भीड़ है वो धीरे धीरे रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटने लगी है और चारों तरफ से देखिए बैरिकेड किया हुआ है। वही जो सोने की लंका है, यानी कि सोने की लंका भी इस बार बनाई गई है। और सबसे खास और अहम बात यह है कि गया के एक मुस्लिम समुदाय के युवक के द्वारा, यानी कि 2 दशक से भी ऊपर हो गए, लगभग 20 साल से ऊपर हो गए, उन्हीं के द्वारा यह रावण जो है या मेघनाथ का पुतला हो, कुंभकर्ण का पुतला हो, वो तैयार किया जाता है। तो कह सकते हैं कि ये जो पूरी तैयारी है ये भी एक खास दिन होता है और सामाजिक समरसता और एकता का संदेश भी ये रावण दहन का कार्यक्रम देता है। देखिए, जो हिंदू बिरादरी के जो लोग हैं उनके द्वारा इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन होता रहा है। इस बार भी खास और स्पेशल यह है कि छऊ और पाइका नृत्य होंगे। बंगाल से भी कई कलाकार जो हैं वो अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो दूसरी ओर ये मंच बना है, मंच भी दिखाना चाहूंगी कि जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच पर उपस्थित होंगे, मंच पर बैठेंगे। साथ ही जो कई गणमान्य है, यानी कि रांची के लोकसभा सांसद की बात करें या रांची के विधायक सीपी सिंह की बात करें, वो भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। लेकिन बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो तैयारियां देखिए राकेश लगभग पूरी कर ली गई हैं। और ये देखिए, ये रावण दहन जो है ये एक संदेश देकर जाता है। ये विजयादशमी का पर्व जो है ये एक संदेश देकर जाता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक मानव के अंदर जो राम और रावण दोनों होते हैं, तो अपने राम के गुणों को अपने अंदर जीवित रखना है या रावण को, यानी कि अपने अंदर के रावण को किस तरीके से मारे। यह भी देखिए अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत का, असत्य पर सत्य की जीत का। तो इस तरीके से देखिए जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक कहा जाने वाला ये विजयादशमी का पर्व जो है वो बड़े ही हर्षोल्लास से इस बार भी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मनाया जा रहा है। पुनः एक बार दर्शकों की जो भीड़ है वो दिखाना चाहूंगी कि देखिए खचाखच जो ये मोरहाबादी मैदान की भीड़, चूंकि प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी पुख्ता होती हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो भीड़ उमड़ती है, यानी कि सिर्फ राजधानी रांची से ही नहीं कई अलग अलग जिले से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और देखिए, बंगाली समुदाय के लोग यहाँ पर अलग अलग कलाकार यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। तो पहले ढोलक बजा करके ये पूरे मैदान का भ्रमण करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन है वो हर वर्ष होता रहा है राकेश। तो कह सकते हैं कि ये रावण दहन कार्यक्रम जो है ये एक हमारे अंदर एक संदेश देकर के जाता है और इसका अनुसरण जो है हम सभी को करना चाहिए। जी राकेश।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि शर्मा, आप हमारे साथ बने रहे। वापस आपसे जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे कि वहां पर और किस तरह की जो तस्वीरें, जो हलचल है वो और तेज होगी, जिसके बाद जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है उसकी भी शुरुआत होगी। फिलहाल आपको ये बता दी चले कि लंका दहन आज जो होना है, राजधानी रांची हो या पटना, तमाम जो रावण का जो पुतला है वो आज दहन किया जाना है और जो समय है वो भी निर्धारित किए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो संवाददाता है वो राजेश भी जुड़े हुए हैं। राजेश, आप जहां पर मौजूद हैं, जरूर बताएं वहां का जो व्यवस्था है वह व्यवस्था किस तरह से की गई है, अल्गोड़ा की जो व्यवस्था है वो किस तरह की गई है और वहां पर क्या समय निर्धारित किया गया है लंका दहन का, और जो दर्शक है वो वहां पर क्या पहुंचने लगे हैं अभी से? जी राजेश, क्या हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है? हम राजधानी रांची के अरगोड़ा मैदान में आयोजन किया जाता है। क्या कुछ खास है इस जो पटाखे का है वो कहाँ का है और कितने फुट के रावण? पटाखा हमारे बंगाल से आते हैं कारीगर, और ये 60 फुट का रावण है हमारा, 55 फुट के मेघनाथ है और 50 फुट का कुंभकर्ण जी हैं। और मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं। और ये हमारा कार्यक्रम 7 बजे के तक आएंगे हमारे मुख्यमंत्री जी और इसको बुराई पे अच्छाई की जीत को पूरा करेंगे। इस बार का क्या कुछ खास है पटाखों का? पटाखा का बहुत आकर्षण है। इस बार हम लोग नए तरीके से रावण को दहन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार हम लोग रावण को एक आधुनिक तरीके से इटालियन गंध को धनुष में लगा करके उसके द्वारा रावण का दहन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसी से बुराई पे अच्छाई की जीत की एक प्रतीक को मनाया जाएगा। और लोगों में काफी उत्साह है और भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि हम लोगों को काफी तकलीफ हो रही है इसको मैनेज करने में। और हम चाहेंगे कि आप भी हर्षोल्लास के साथ आज के त्योहार को मनाएं और हमारे देश और हमारा झारखंड खुशहाल बने। धन्यवाद। जी बिल्कुल, समय 7 बजे का है और इसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। और आपको हम तस्वीर के माध्यम से इस तरफ दिखा सकते हैं कि अब धीरे धीरे दर्शकों की भीड़ इस मैदान में धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और जो दर्शक हैं वो काफी उत्साहित रहते हैं क्योंकि इस अरगोड़ा मैदान का जो खास बात है कि जो आतिशबाजी होती है वो रावण दहन के 2 घंटे पूर्व से आतिशबाजी शुरू हो जाती है और लगातार 2 घंटे तक यहाँ आतिशबाजी होती है। जिस तरीके से मोरहाबादी मैदान में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्य अतिथि होते हैं, सेम वहाँ से रावण दहन करने के बाद यहाँ पे भी उन्हीं के द्वारा रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बैरिकेटिंग है ये कई 2-3 लाइनों में बैरिकेटिंग बनाई गई है और अभी से ही लगभग 4:30 बजने के हैं और 7 बजे के आसपास रावण दहन कार्यक्रम पूरे मैदान में खचाखच भीड़ हो जाती है। रोड के दोनों तरफ लोगों की भीड़ पूरी तरह से मौजूद हो जाती है। अलग से सुरक्षा बल और यातायात पुलिस की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। 1967 से लगातार यह समिति इस अरगोड़ा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन करते आ रही है और प्रत्येक वर्ष कुछ यहाँ का अद्भुत नजारा होता है। उसी तरह इस बार भी यहाँ पे बंगाल से आए जो आतिशबाजी की टीम है वो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इस मैदान में पूरी तरह से तैयार है। जी राजेश, चूंकि जिस अल्गोड़ा मैदान की तस्वीरें आप दिखा रहे काफी खूबसूरत और समय है 7 बजे का जो निर्धारित है वो भी किया गया और वहां भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे। और क्या लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अगर बात की जाए तो काफी संख्या में लोगों की वहां पर मौजूदगी है, लोग आ रहे हैं और कई लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो कितना संतोषजनक है, ताकि जब भीड़ अनियंत्रित होती है तो कहीं ना कहीं जो परेशानियां वो बढ़ जाती है और अनहोनी होने की आशंका भी होती है। तो पूरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग बाहर निकले तो इसको लेकर प्रशासन ने किस तरह की पूरी व्यवस्था कर रखी है वहां पे? जी आपको हम बताना चाहेंगे कि जिला बल के साथ साथ अतिरिक्त यातायात पुलिस लगाए गए हैं। इस मैदान के चारों तरफ आपको बताना चाहेंगे कि सादे लिबास में जिला प्रशासन के जवान तैनात है, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहीं जो ये मंच है, मंच पे यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, इसकी भी एक अलग से रास्ता बनाई गई है। और दर्शकों को निकलने के लिए यहाँ मैदान से 3 द्वार है, तीनों द्वार पे अलग अलग जगह के जो जगह
हैं वहाँ पे सुरक्षा के टीम तैनात किए गए हैं। लोग किसी भी तरह की कोई अनहोनी न हो, उसके लिए जो समिति है वो लगातार अनाउंस करने का काम कर रही है कि आप यहाँ पे जो भी आ रहे हैं वो संयम से रहे और ज़्यादा भीड़ भाड़ हो वहाँ भगदड़ बनाने की कोशिश न करे। वहीं ड्रोन कैमरा से भी इस पूरे मैदान की मॉनिटरिंग की जा रही है। कहीं न कहीं जिला बल के जो जवान हैं पूरे मेला दुर्गा पूजा में जिस तरीके से अपना बेहतर प्रदर्शन किए हैं वो कहीं न कहीं काफी उनके प्रशंसनीय है और यह जो कार्यक्रम है वह भी सफलतापूर्वक जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। हमारे साथ है क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, रांची स्थित अरगोड़ा मैदान में लगभग 1967 ईस्वी से लगातार रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। झारखंड का सिद्ध धरती, बाबा बैजनाथ की धरती, रावणेश्वर बैजनाथ की धरती, जहाँ राम रेखा धाम है उस धरती पर और लगातार यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम भव्य आयोजन किया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम किया जाना है। हमारे साथ ही समिति के अध्यक्ष हैं साहू जी, उनसे भी बात करेंगे। प्रत्येक वर्ष पंकज साहू जी हैं, वो प्रत्येक वर्ष कुछ इस मैदान में अद्भुत आतिशबाजी का नजारा होता है। इस बार की आतिशबाजी कहाँ से? इधर बक्सर और रांची का कंपटीशन होगा, प्लस एक ऐसा चीज देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री जी भी खुश होकर जाएंगे। एक ऐसा ट्रिगर बनाया गया है, धनुष के ऊपर लगेगा, दबाएंगे तो सीधा उनके बॉडी में जाएगा रावण के दहन में और धू धू करके रावण जलेगा। और वहाँ देखिए रावण के ऊपर में जो चक्री है वो 3 रंगों का प्रकाश देगा आपको। ये अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा और मुख्यमंत्री जी भी अगर खुश होकर जाएंगे। लोग इस मैदान में सुरक्षा को लेकर कितना तैयार है? हमारा खुद का 450 कार्यकर्ता है जो कि भीड़ में घुसा हुआ है और कुछ यहाँ है। आप दिखा सकते हैं हमारे कार्यकर्ता को, हमारे कार्यकर्ता को दिखा सकते हैं। जी राजेश, आप तस्वीर लगातार दिखाते रहे, दर्शकों को भी ये तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। जो लोग घर बैठे हैं वो आसानी से आप घर बैठे यहाँ पर रावण दहन का जो आनंद है वो ले सकते हैं। फिलहाल अब रुक करेंगे हम मोरहाबादी मैदान की तरफ, जहाँ पर संवाददाता रुचि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। रुचि, अभी वहाँ पर मोरहाबादी मैदान में किस तरह की जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिल रही है? चूंकि वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हैं, कितना बजे जो समय वो निर्धारित किया गया, कब तक मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे? भक्तों की गंगा प्रवाहित करने अब आ रहे हैं मंच पर राजेश शाह जी। भजन की प्रस्तुति करेंगे राजेश शाह जी। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचाई सृष्टि जी रुचि, चलिए आप हमारे साथ बने रहें।